हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू CBSB द ब्राइट क्लासेस। मैं हूं विजय भान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन पार्ट 3, है ना। 2 दिन हमने ट्रांसलेशन सीखा था। एक में हमने सीखा था कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं और दूसरे में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग जो टेंस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पास्ट टेंस। क्या नाम है? पास्ट टेंस, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर आपको याद हो कि हमने इसकी पहचान क्या बताई थी पहले वीडियो में, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आई कार्ड में है, जाके देख लीजिए। वैसे इसकी पहचान होती है था, थी, थे। यानी कि अगर लास्ट में किसी सेंटेंस के था, थी, थे आता है तो वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस होगा। क्लियर है? अगर किसी भी टेंस के लास्ट में था, थी, थे आता है तो वो टेंस पास्ट टेंस होता है। अब हमने इसकी पहचान सीख ली। अब इसके बाद आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या प्रयोग होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, एक वाज और दूसरी होती है वर, है ना। तो अब देखते हैं कि वाज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट जाते हैं। तो वाज के साथ जो सब्जेक्ट जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? वाज का। अब देख लेते हैं, जैसे कि आई, सी, ही, है ना, दिस, दैट, दीज, सॉरी, है ना। तो इस तरह से, या फिर और एनी सिंगल नेम। अगर कोई अकेला नेम या नाउन, अब यहाँ नाउन या नेम हम दोनों कर सकते हैं। मतलब अगर किसी का एक नाम आ जाता है या किसी एक जीव का या किसी एक वस्तु का नाम आ जाता है तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल होंगे, है ना। तो इस तरह से अगर कोई आता है तो उनके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। वर का जो है प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। किसके साथ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हैं? जैसे कि यू, वी, दे, है ना। इसमें इट वगैरह इसी में आएंगे। दीज, दोज, या फिर मोर देन 2 नेम्स या नाउन, यानी वन, मोर देन 1 नेम्स। अगर एक से अधिक नाम आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इनका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हुआ अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अब इनका अगर ट्रांसलेशन आए, देखिए जैसे क्या है, तो इनका फॉर्मेशन हम लोग कैसे रखेंगे। सबसे पहली चीज हमें फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो फॉर्मेशन कैसे रखना है? तो सबसे पहले हमें रखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर कोई आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल रख देंगे, है ना। नहीं तो एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव भी रख सकते हैं। एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब। ये तीनों भी आ सकते हैं एक साथ, या इनमें से तीनों में से कोई एक आ सकता है। और उसके बाद कोई नाउन या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स आ सकती है ना। और लास्ट में हम इसके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह उस समय वहीं था। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी पहचान कि लास्ट में था आ रहा है, तो अर्थात था आ रहा है, इसकी पहचान हो चुकी है कि ये पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है। अब जाएंगे हम इसके ट्रांसलेशन की तरफ कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? कौन उस समय वहीं था? वह, है ना। सब्जेक्ट हमें मिला वह। तो अब देखेंगे कि ये कौन सा वाला वह है। तो पता चला कि ये किसी लड़के की बात हो रही है, यानी कि ही। अब ही के साथ बताओ क्या लगता है? वाज लगता है, तो वाज लगा देंगे। ही वॉज, वहीं का मतलब देयर। ही वॉज देयर उस समय मीन्स एट दैट टाइम। ये हुआ
ट्रांसलेशन, वह उस समय वहीं था, है ना। वे किताबें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं, थी, सॉरी हमें क्या करना है, थी, वे किताबें बहुत पुरानी थी। तो अब देखते हैं इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास वे किताबें, तो क्या यहां पे हम दे बुक्स लिख सकते हैं? दे बुक्स नहीं। जब हम किसी चीज को संकेत करके बताते हैं तब वहां पे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग संकेत करने के लिए होता है। तो 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं अगर किसी चीज को भी हमें क्या करना हो, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हमें संकेत करके बताना हो। तो यहाँ पे अर्थात दोज बुक्स, है ना, क्या लगाएंगे? दोज बुक्स, क्योंकि ये हमसे दूर हैं। दोज बुक्स। अब बताइए एक किताब है कि बहुत सारी? तो यहाँ पे पता चला कि एक से अधिक हैं। जब एक से अधिक हैं तो इनके साथ लगा लेंगे वर। दोज बुक्स वर बहुत पुरानी, क्या हो जाएगा? वेरी ओल्ड, ये हो गया। तो ऐसे करना होता है हमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव आ जाए, है ना, क्या आ जाए? निगेटिव, तो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इनके बाद हमें लगा लेना होता है नॉट। किसके लिए बात कर रहे हैं? निगेटिव के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें कोई खास चेंज नहीं करना है इसमें, बस हमें क्या करना है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी वाज वर आएगा उसके बाद लगा लेनी है नॉट। तो जैसे यहां पे वह उस समय वहीं नहीं था, वह उस समय वहां नहीं था। He was not there at that time. वे किताबें बहुत पुरानी नहीं थी। Those books were not very old, है ना। और बात कर ले, मैं घर पर ही था, घर पर नहीं था, है ना, मैं घर पर नहीं था। तो क्या हो जाएगा? I was, अब देखा कि नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगा लिया नॉट। आई वॉज नॉट एट होम। ऐसे करना है, ठीक है। तो एक बार तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले टाइप्स में। तो अगला टाइप है इसका, यानी सेंटेंस का, क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव, है ना। अब हमने आपको प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। तो पहले टाइप को हम यस नो टाइप कहते हैं ना, तो उन यस नो टाइप को हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट की। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? सिंपल है। अभी देखो आप क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, यानी कि आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव, है ना, या फिर एडवर्ब और नाउन, ये सब, या फिर ऑब्जेक्ट, ये सब लिख रहे थे। कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा इसे उठाना है और यहां लाना है बस। यानी कि इसका फॉर्मेशन अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब है कि ये शब्द क्या से शुरू होंगे? किससे शुरू होंगे? क्या शब्द से। तो क्या शब्द के लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग ना करके वाज वर को सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी जैसे है, यानी कि क्या है, अगर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल लगा देंगे, एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव लगा देंगे, एडवर्ब आता है तो एडवर्ब लगा देंगे, या अगर ये कुछ नहीं आते हैं, कोई नाउन आता है तो नाउन, कोई ऑब्जेक्ट आती है तो कोई ऑब्जेक्ट। और इनमें एक बात हमें चेंज करनी है, लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे उनमें क्या लगता था? फुल स्टॉप, तो इनमें हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क, ठीक। तो इस प्रकार से इनका रहता है फॉर्मेशन। देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल इसके। जैसे क्या तुम उसके साथ थे? क्या तुम उसके
साथ थे। तो अब देखा कि ये सब ये सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो क्या शब्द के लिए हम लोग यहाँ कहाँ पे जाएंगे, इस पे, है ना, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। अब यू के साथ बताओ इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाएगी, वर जाती है ना। तो वर यू क्या, उसके साथ, उसके साथ मतलब विद हिम या फिर विद हर। अगर किसी लड़की के साथ तो हर का प्रयोग, किसी लड़के के साथ तो हिम का प्रयोग। अब कुछ बचा नहीं है, जनरली सब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन में नहीं थे। अब देखो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है ना, तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस हमें यही रूल फॉलो करना है, उसके बाद सारा का सारा सिंपल सा आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी, है ना, तो वी के अनुसार क्या लगेगा, वर, वर वी। अब देखा कि सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, तो सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट अप्लाई करना है। कहां पे नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद यहां पे हम अप्लाई करते हैं नॉट, वर बी नॉट। कहां नहीं थे, अपने अपने घरों में। यहां पे थोड़ा सा घरों में नहीं लिखे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, घरों में। तो क्या हम अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन में नहीं थे। तो अब ये हुआ, तो वर बी नॉट एट अपने अपने, क्या अपने अपने के लिए लिखेंगे, अवर्स, है ना, अवर, अवर मतलब अपने। अब यहां दो बार अवर अवर नहीं लिखेंगे, हमें लिखना सिर्फ एक बार ही है, अवर होम। अब यहां पे होम क्या करना है, कर देना है, क्योंकि यहां जब हम होंगे तो हम में लगभग मैं और आप दो लोग हो सकते हैं कम से कम, या फिर इससे ज्यादा, वह भी हो सकता है, वे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं हम में, है ना। तो यानी घर तो सबके अलग अलग हैं, तो हम लोग यहां पे इसको ले लेते हैं प्लूरल, होम्स। अब क्या बचा, इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में मतलब ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अंत में क्या बचा, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हमने देखा, कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड का, तो स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। चलो देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है कि अब इसमें हमें क्या करना है, तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। इसके पहले हमें जोड़ देना है क्वेश्चन वर्ड। हमने आपको क्वेश्चन वर्ड बताया था इसके पहले के वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड में उसकी लिंक है, जाके देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें हमें जोड़ना होता है क्वेश्चन वर्ड। वहां पे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कौन कौन से हैं क्वेश्चन वर्ड। तो अब सिंपल हो गया ना, देखो कुछ नहीं करना हमें। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, फिर वाज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी आएंगे, नाउन, ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे उनको रखते जाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हाँ, अगर नॉट आया, निगेटिव टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो फिर से सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखना है। जैसे तुम अभी तक कहां थे, तुम अभी तक कहां थे। सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले हमने बोला कि इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड का से शुरू होते हैं, तो देखेंगे कि ये का से शुरू है, तो सबसे पहले इसको उठा लाएंगे बाहर, है ना, कि चल अकेले में बताते हैं तुझे, बीच में क्यों छुपा हुआ। तो इसको लाए हमने बाहर, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्या हमें लगाना है, वाज वर। तो वाज वर देखा कि तुम है, तो इसके अनुसार लगेगा वर, है ना। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट वर यू। अभी, है ना, तुम अभी कहां थे, तो अभी को बोलते हैं नाउ, है ना। अगर अभी तक होता तो टिल नाउ लगा देते, जैसे हमने शायद बोल दिया था कि तुम अभी तक कहां थे, तो अगर अभी तक आता है तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टिल नाउ का, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं थे।
है ना, वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं थे, मतलब तुम कहीं गए थे या घर पर थे या मुसीबत में थे, तो वो लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, है ना। तो क्यों को बाहर लाएंगे, क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई। अब देखा कि हमने क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लिया है, उसके बाद लगाना हमें वाज वर यानी कि थे, क्या है सब्जेक्ट, तुम्हारे, तुम्हारे के साथ क्या जाएगा, वर, दे, वाई वर दे। अब क्या बचा देखो, नहीं आ रहा है तो हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, वाई वर दे नॉट, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ यानी कि विद यू, हो गया। अभी आपने देखा कि हमने कैसे ट्रांसलेशन किया, तो आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप इनको करिए अगर समझ में आया है, और इनका जो ट्रांसलेशन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम आपकी कमेंट देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। थैंक यू।